क्या कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि देवी आती हैं, शरीर पर देवी आती है? आप मुझे कमेंट में नीचे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं इस चीज को कि देवी आती है? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता कि देवी आती है। क्यों? इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करें। यदि कुछ जो आपको पूछना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इतना गंदा हमारा शरीर है, मलमूत्र वाला शरीर, और इस पे किसी देवी देवता का स्थान बन सकता है? नहीं। जिस मंदिर के अंदर हम किसी माता की मूर्ति की स्थापना कराते हैं, वो मंदिर ऐसा पवित्र रहता है जहां हम चप्पलें पहन के नहीं जाते, बिना नहाए नहीं जाते हैं, जहां माता का मूर्ति का प्रतिष्ठान हुआ है। और ये हमारा शरीर जिसमें इतना मलमूत्र भरा हुआ है, तो इस शरीर पे कैसे कोई देवी देवता आ सकता है? और यदि किसी की शरीर पे देवी आती है तो उसे कहीं घूमना नहीं चाहिए, उसे तो बस एक मंदिर में बैठ जाना चाहिए, लोग उसकी दिन रात पूजा करेंगे। साक्षात जिस पे देवी आ रही है, देवी माता आ रही है, कालका माई आ रही है, दुर्गा जी आ रही हैं, आज भी इसी विषय में आपको बताऊंगा कि क्या देवी आती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो महीनों नहाते नहीं है, और वो आके कहते हैं कि जी मुझे तो देवी आती है। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो कहते हैं हम पे देवी आती हैं। जिन्हें एक मंत्र नहीं मालूम, वो कहते हैं उस पे देवी आती हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। हिलना देवी ने आना नहीं है। कई बार मैंने देखा है ऐसा, कई मेरे पास आए लोग, बोले देवी आ रही है। मैंने कहा ठीक है, मेरी बात कराओ, मैं भी दर्शन करूं। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इतनी साधनाएं करता हूँ तब जाके देवी के दर्शन नहीं होते। तो कैसे आप पे देवी कैसे आती है? मुझ पे नहीं आती। मैं इतने लोग पूजा पाठ करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं आती, कैसे तुम पे आ गई? डुलने जीव पे आती है। देवी का एक अंश जिसे कहते हैं, एक देवी की सरसों दाने के बराबर जो पावर है, वो भी व्यक्ति सह नहीं सकता। और फिर देवी आ जाएंगी उस पर, तो कैसे सह पाएगा वो? फिर देवी में कहते हैं भगवान महादेव, देवी को केवल भगवान महादेव ही सह पाए, किसी वश की नहीं जो कोई सह लेता। और आप पे देवी आ रही है। जब अगर आपको देवी आ रही है, फिर तो आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जहां हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा, लोहे में हाथ लगाएं वो भी सोना हो जाए। आपके शरीर में लाखों बीमारियां बन रही हैं, आप कह रहे हैं देवी आ रही है। आपको चला नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं देवी आ रही है। आपको चक्कर आते हैं, आप कह रहे हैं देवी आ रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं किसी देवी देवता की बुराई नहीं करता, मैं केवल उन लोगों की बुराई कर रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हाँ जी मुझ पे देवी देवता आते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर किसी बात पे मुझे कमेंट करके बताए, मैं उनके दर्शन करने आऊंगा कि इन पे देवी आ रही है, देवता है। मैं बूढ़े केदार रहा, उत्तराखंड में पीड़ी पर्वत गया, और भी कई उत्तराखंड में देवभूमि ऐसी है जहाँ मैं गया, मैंने तो नहीं देखा वहाँ किसी पे देवी आ रही है। इतने पावरफुल चीजें जैसी जगह गया जहाँ पे बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, वहां भी देवी देवता नहीं आए किसी पे। ऐसा क्यों? यदि आप खुद सोचिए, अगर जहां देवी भगवान साक्षात विराजमान हो, जिसपे स्वयं देवी माता देवी आ रही हैं, तो उसके पास क्या नहीं होगा बताइए, कि स्वयं जिसपे देवी वहां आ रही हो, मतलब जिसपे हाथ रख देगा उसका कल्याण हो जाएगा तुरंत ही। उनके लिए कुछ असंभव है? देवी के लिए आप खुद अपने दिमाग से सोचें, क्या देवी के लिए कुछ असंभव है? सब कुछ इनके हाथ में है।
सारी महिमा ये इंसान चल रहा है, उन्हीं के बदौलत चल रहा है। उनके बिना एक इंसान सांस न ले सके। उनमें तो ऐसी पावर है, भगवान शिव के ऊपर भी उन्होंने पैर रख दिया था, इतने क्रोध में थी, उनको शांत करने वाला नहीं था। तो वो लोग कैसे किसी पे आ जाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें वो शांत कर सके। भगवान शिव ने ही उन्हें शांत कर पाए थे। और आप कहते हैं मुझ पे देवी आती है। क्यों ऐसा करते हो? हमारे देवी देवताओं को, सनातन धर्म के अंदर हमारे देवी देवताओं को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जो करते हैं वो गलत है। हाँ, ये होता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। कोई इंसान बहुत ज्यादा भक्ति परायण होता है तो देवियों की गणिका है। जैसे गणिका कौन होती है? जो कोई भी स्त्री बहुत लंबे समय से माता की भक्त है, दिन रात माता की पूजा करती है, एक उसने अपना पूरा जीवन समर्पण उन्हीं में कर रखा है, और वो जब खत्म हो जाती है उस टाइम वो देवी की शरण में चली जाती है, वो देवी की दूत बन जाती है। तो जो भक्त देवी रेगुलर माता की पूजा पाठ करते हैं तो उन पे कई बार उनकी छाया आ जाती है। केवल उनकी छाया आती है, ना कि देवी। क्योंकि देवी आ जाएंगी तो पता नहीं क्या हालत होगी आपकी। और देवी कैसे आ जाएंगी आप पे? फिर तो आपका सही मंदिर हो गया। हर इंसान को आपकी शरण में रहना चाहिए। जिस मंदिर में केवल माता की मूर्ति होती है, स्थापित मूर्ति होती है, उस मंदिर में हम चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। और जिस इंसान पे देवी आ ही रही है तो उसकी तो महिमा का बखान ही नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत ही महान हो गया। तो ऐसा कैसे? तो आप लोगों से किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा मांगता हूँ, पर आप लोगों से निवेदन है इस तरह के कार्य ना करें जिससे हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं का अपमान होता है। यदि आप इस तरह के कृत्य करते हैं, मेरे पास एक लेडीज आई, कह लीजिए ऐसा मुझ पे तो हनुमान जी आते हैं। बताइए, हनुमान जी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं, उस पे हनुमान जी आते हैं। मैंने कहा फिर कितना वजन उठा लेती हो? बोली वजन नहीं, शरीर टूट टूट जाता है, शरीर काम नहीं करता। बताइए, हनुमान जी आएंगे तो शरीर तो और उसका एक्टिव रहना चाहिए। नहीं, जब देखा तो उस पर केवल वैसे ही प्रेत था, गंदी चीजें थी। अब कोई चीज आ रही है, कोई दिखाई दे नहीं रही है, जो बता दे वही सही है। हाँ, गलत चीजें आती है, भूत प्रेत आते हैं, निगेटिव चीजें होती है, किया कराया होता है, ये चीजें होती है। पर कहो देवी देवता किसी पे आते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो आप ऐसे कृत्य ना करें। और किसी पे अगर आती हूँ तो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है मेरा, मुझसे बात करे। और मैं अगर बता दूं, मैं उससे कुछ बात करूंगा और बता दे देवी है, किसी की हिम्मत तो बता दे मुझे। अगर देवी है तो बता देंगे हाँ। केवल ये झूठे हैं, सब फ्रॉड है। तो आप लोग किसी ऐसे चक्कर में ना फंसे जो कह रहे हैं जी वही देवी आती है, आप मेरी शरण में आ जाओ, लो पैसे दो, पैसे दो, पैसे, ऐसे करना पड़े। मैं केवल साधकों को अपने इसी बात से निकालना चाहता हूँ कि मेरा साधक कभी किसी के ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना फंसे। लोग बुरा मानेंगे, मानने दो, पर मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने मुझसे दीक्षा ली है नहीं ली है, किसी गलत इंसान के चक्कर में ना फंसे। धन्यवाद।